हरि शरणं 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 न भूले हम न भूले हम हरि शरणं हरि शरणं प्रभु के हम हरि शरणं 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 हरि शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। साधक संजीवनी की जय। बहुत सुंदर साक्षी। हाँ भाई साहब, राम राम, प्रणाम। नारायण नारायण। हाँ नारायण नारायण। आज वंदना जी ले रही है। हाँ आज वंदना ले। क्या क्या विषय क्या रखे आज? वंदना बताओ। लेटरलैंड ही है, के फॉर अल्फाबेट्स का जो चलता है विषय, के और एल दो अल्फाबेट्स के बारे में चर्चा होगी। अच्छा, नहीं ठीक है, चलिए जो आप लेंगे समझ के लेंगे। ठीक है, अब आज की जो चर्चा थी कि बाकी तो वंदना जी ले लेंगे। जैसे जो बच्चे हैं अभी जुड़े हैं, बहनें जुड़ी है, तो कुछ अब आज संस्कार टीवी पे लाइव प्रोग्राम नहीं बोलते, डी लाइव बोलते हैं इसको। आज गीता बाल संस्कार की प्रस्तुति आई राधा किशन जी ने के सानिध्य में। चलो ये तो सब ठीक है, लोगों के फोन भी खूब आ रहे हैं, इस विषय में आप आगे चर्चा भी करेंगे सब बहनों से मिलके। लेकिन ऐसा लगता है कि जब इस तरह के प्रोग्राम अगर टीवी पे आ जाते हैं जहाँ हजारों लोग देख रहे हैं, तो उनकी अपने प्रति एक अपेक्षाएं बढ़ जाती है। ऐसा एक मन में आया, एक हल्का सा डर भी लगता है कि अपने टीवी मतलब इस तरह से लाइव प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो हम सब लोग जो भी सबके साथ लागू पड़ता है कि हमारी जो बहनें हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, आज इन बच्चों को लोग किस दृष्टि से देख रहे हैं ये बच्चे अभी नहीं समझ पा रहे हैं, पर जिन्होंने देखा है और कैसे कैसे फोन आए हैं, किस तरह से लोग एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं अपने लोगों के विषय में, तो उस पे हम लोगों को खरा उतरना है सबको। आज जितने भी बच्चे इसमें थे आज स्टेज पे, कुछ बच्चे इसमें अभी मीटिंग होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, तो उन बच्चों की भी एक आगे मीटिंग बुलाएंगे कि जैसा हम स्टेज पे शो कर रहे हैं वैसा हमारा वास्तविक जीवन भी होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि ये ऐसे ही खाली एक दिखावा मात्र बन के रह जाए। तो इसलिए सभी से एक निवेदन है कि कोई भी हो, जो हमारी बच्चियां हैं छोटी छोटी, राधिका है, अविना है, कीर्ति है, सब जो बच्चियां जो भी है, तो वैसा जीवन वो अपना बनाने की चेष्टा करें। बना भी रही है, ऐसा नहीं बोलते, इंटरेस्ट तो है ही। जब भी आज गीता जी सबने याद की, 18-18 अध्याय याद कर लिए, तो संत का भी प्रभाव है, महापुरुषों की भी कृपा रही। लेकिन अब हमारी बारी है, तो जितने भी
हमारी बहनें भी हैं, उनको भी अपना जो व्यवहारिक जीवन है बहुत अच्छे से मधुर व्यवहार करें। हम लोग आपस में सभी ऐसी कोशिश करें, थोड़ी बहुत चूक होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि हमारा व्यवहार अच्छे से अच्छा बने। अगर हम अब जिस हिसाब से, ये तो ठीक है कोरोना काल आ गया बीच में, पर जिस हिसाब से चल रहा था ये कार्यक्रम तो अभी बहुत आगे बढ़ता और अपने नए-नए लोगों से जुड़ते, नई-नई बातें होती। तो जो भी हुआ वो भी मंगलमय विधान है खैर। लेकिन अब हमारी मूल बात एक ही है कि ज़िम्मेवारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमारा सबका जीवन, कोई भी हो, चाहे बहन हो, भाई हो, कोई हो, सबका जीवन ऐसा ही होना चाहिए जिसको एकदम लगे कि जो ये दिखा रहे हैं वो ही वास्तविक जीवन है उनका। दिखाना अलग हो और जीवन अलग हो, ऐसा नहीं। दोनों सब चीज़ें एक जैसी हो। मर्यादा भी होनी चाहिए शास्त्रों के अनुसार, जो हमारे एक हमारी जो संस्कृति है उसके अनुसार भी मर्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा व्यवहार तो बहुत सुंदर है, तो लेकिन हम मर्यादा कम रखें, ये भी नहीं होना चाहिए। एक पूर्ण जीवन होना चाहिए हर दृष्टि से। जैसे कहते हैं ना कि अग्नि को किसी भी दृष्टि से कहीं से भी छू लो तो वो तो जलाएगी जी। तो ऐसे ही अपने को कोई आदमी किसी भी दृष्टि से देख ले, व्यवहारिक, आध्यात्मिक, कोई भी, तो उस सब दृष्टि से अपना जीवन वैसा हो जाए। बस एक यही निवेदन था। जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस माध्यम से, अभी जूम के माध्यम से अभी नीलू ने पूरा डाला भी है कि कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, बच्चों के प्रोग्राम चल रहे हैं, पेड पढ़े जा रहे हैं, साधक संजीवनी पर चर्चा चल रही है, और भी नए नए विचार किया जा रहा है कि नए क्या कर सकते हैं। बच्चों की एकल क्लास से तो प्राय प्राय चालू हो ही गई है और वहाँ पे बच्चे भी खूब आ रहे हैं। मेन क्लासों में अभी थोड़ा समय लग सकता है। माता बहनों की क्लासें भी लगभग पहले से ज्यादा ही है, 16-17 हो गई शायद लगभग। तो ये और भी बढ़ सकती है जैसे जैसे अभी, क्योंकि अब नए जैसे बहुत से लोगों को पता चला आज इस संस्कार चैनल के माध्यम से, लोकल भी फोन आए कि हम भी ऐसा काम कर सकते हैं क्या। ठीक है, एक बार देखते हैं तो ज्यादा उत्साह आता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर कुछ भी काम होगा, अगर कितना परसेंट होगा ये पता नहीं, पर कुछ तो होगा ही और अच्छा ही होगा। तो पथमेड़ा महाराज जी ने भी प्रोग्राम देखा, अभी राधा कृष्ण जी महाराज दिल्ली थे तो उनका वहां से फोन आया, बहुत प्रसन्न हुए कि भाई काम तो आप लोग करते हो, श्रेय हमारे को मिला। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपन संतों की कृपा से काम चल रहा है। कि पथमेड़ा महाराज जी ने पूछा कि क्या प्रोग्राम है, तो उनको सारी बात बताई तो बहुत खुश हुए। और वो 21 तारीख को उनके जोधपुर आने की बात है, तो महाराज जी ने बोला कि अपन उस समय उनके सामने भी कोई छोटी मोटी प्रस्तुति देख लेंगे, कोई रखेंगे। तो काम करेंगे तो सबकी अपेक्षाएं बढ़ेगी। तो अपेक्षाओं पे अपन सब खरे उतरे एकदम, बस अपनी तरफ से नियत रखे। कभी हो जाता है छोटे मोटे पर, लेकिन अपनी तरफ से नियत यही रखे कि हम ऐसा उतरेंगे करें। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लेना, वंदना जी बच्चों को ले में फिर आगे का प्रोग्राम चालू करें। चंद्र जी आपने कुछ बोलना तो बोल दो। हाँ, राम राम। हम्म, बच्चों तो को एक बात कहनी है कि साधक संजीवनी .in करके अपनी गीता बाल संस्कार की तरफ से एक वेबसाइट लॉन्च हुई है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, तो उससे साधक संजीवनी का प्रचार हम घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक करने से भी आपका योगदान हो जाएगा साधक संजीवनी के प्रचार में। तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आप FB पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, तो ये सब हमारी लिंक्स उनमें इंस्टाग्राम पर भी है और फेसबुक पर भी है। तो बच्चे ये सब यूज करते ही हैं, तो आप इसको भी लाइक और शेयर करें, जरूर जरूर करें। इस काम में आप पीछे नहीं रहें, इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े। नारायण नारायण। टेक्नोलॉजी का देखो दुरुपयोग भी होता है और सदुपयोग भी होता है। तो अपने लोग को, जब टेक्नोलॉजी है ही अपने सामने और बच्चों को काम करना आता ही है, तो सदुपयोग ही क्यों नहीं करें फिर। मोबाइल सबके हाथ में है, इसका सदुपयोग करें। अभी अभी किसी भाई ने डाला यूट्यूब पे अपना आज का प्रोग्राम का, तो 5,000 लोग उसको देख चुके अभी तक, या क्लिक कर चुके, जैसा भी समझो। तो आज अपने भी साधक संजीवनी .in करना है, बच्चे आराम से कर सकते हैं, तो उसकी TRP बढ़ जाएगी, तो साधक संजीवनी का बहुत प्रचार हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी का अपन उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें।
ठीक है, नारायण नारायण। वंदना जी आप चालू कीजिए। जय श्री कृष्णा, प्रणाम सभी को। सबसे पहले भाई साहब जी बारंबार प्रणाम। जो आपने कहा आज बहुत ही उपयोगी बात है और आचरण में लाने योग्य है कि जो हम कहते हैं वो हम करें भी, और जैसी तारीफ मिल रही है सबको वैसा बनने का प्रयत्न अवश्य करें, और डबल फेस्ड नहीं होना चाहिए कि बोले कुछ और करे कुछ। तो बहुत बहुत ध्यान रखेंगे इस बात का। धन्यवाद। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, जिन्होंने आज इतनी सुंदर प्रस्तुति की और सबको गौरवान्वित महसूस करवाया। भगवान करे आप सभी लोग खूब खूब भक्ति मार्ग में आगे बढ़े और इसी तरह यशस्वी बने। प्रणाम। आज बहुत दिनों बाद क्लास लेने का मौका मिला है, इसके लिए चंदा दीदी बहुत बहुत थैंक्स। और मैं भी बहुत एक्साइटेड रहती हूँ ये क्लास लेने के लिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं भी कुछ प्रिपरेशन करती हूँ और थोड़ा मजा आता है बच्चों की क्लास लेने के लिए। तो अब तक हमारे लेटर्स A to J हो चुके हैं। दीदी क्विक रिवीजन लूं या नहीं है जरूरत? ले लो वंदना, एक बार लेने से ठीक रहेगा। ओके। आज कुछ बच्चे नए भी जुड़े होंगे, तो एक बार अपन क्विकली रिवीजन लेते हैं कि हमने हमारा क्या मोटिव है लेटरलैंड लेने का, कि हम सब पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ रहे हैं, हम सब ABCD सीख रहे हैं। तो जैसे अभी कहा कि टेक्नोलॉजी का यूज भी हो सकता है और मिसयूज भी हो सकता है, तो उसी तरह ABCD को भी हम अपने स्पिरिचुअलिटी से ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी आध्यात्मिकता से जोड़ सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना है और मतलब खेल खेल में भगवत गीता और हंसते हंसते संस्कार भी सीखने हैं। तो इसीलिए ये बुक एक है लेटरलैंड की, जिसमें बताया है कि A फॉर मतलब हर एक अल्फाबेट का एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर है और एक मॉरल वैल्यू है। तो A फॉर हमने देखा अर्जुन और A फॉर अटेंशन, B फॉर बलराम एंड बोल्ड एंड ब्रेव, C फॉर चैतन्य महाप्रभु, और C फॉर हमने कंपैशन देखा, D फॉर दामोदर लीला और डिटर्मिनेशन, E फॉर एलिफेंट किंग यानी कि गजेंद्र की कथा सुनी और एंथुजियाज्म, F फॉर हमने फ्रेंड्स की स्टोरी सुनी, और F फॉर फेथ, ये मॉरल वैल्यू थी। जी फॉर गणेशा की हमने स्टोरी सुनी और ग्रैटिट्यूड, और H फॉर हनुमान, सबकी फेवरेट स्टोरी थी वो, और H फॉर हॉनेस्टी। I फॉर हमने देखा इंद्रदेव के बारे में और इंस्पिरेशन के बारे में हमने समझा। J फॉर हमने देखा जगन्नाथ भगवान के बारे में और जॉयफुल कैसे रहना चाहिए, उसकी हमने एक मॉरल वैल्यू की स्टोरी सुनी। तो आज के लेटर है K एंड L। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेटर है। अभी तो आप सब सोच रहे होगे K पे क्या होगा स्पिरिचुअल लेटर, तो K पे इट इज नन अदर देन हमारे कृष्ण भगवान। तो सभी जानते हैं कृष्ण भगवान को, तो ये स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। एक बात संतों से सुनी है कि अगर आप भक्ति में लगे हैं और आपको एग्जामिन करना है कि आप भक्ति के मार्ग में हैं या नहीं हैं, तो उसकी छोटा सा टेस्ट यही है कि जब तक आपको भगवान के मतलब लीलाओं में, भगवान की गुणगान में जब तक रस आ रहा है ना, तब तक तो आप सही पाथ पे हैं। अगर कभी ऐसा लगता है ना, क्या है यार ये स्टोरी तो पहले सुनी हुई है, अब फिर से क्या सुना रहे हैं, जिस दिन ये भाव आ गया उस दिन आप समझ लेना कि अपन अभी बिल्कुल भी सही मार्ग पर नहीं है। क्यों? भगवान नित्य नवीन है, उनकी कथाएं नित्य नवीन है, और हमेशा ही उसको बार बार श्रवण करने की इच्छा होती है। और हर बार आप जितनी बार उसको श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे, हर बार कुछ ना कुछ नई बात जरूर मिलेगी। इसीलिए बच्चों, अगर कोई स्टोरीज आपकी सुनी भी होती है, फिर भी आप प्रयत्नशील होइए और ध्यान पूर्वक सुनिए कि शायद इस बार यू गेट समथिंग न्यू फ्रॉम दैट। तो अगर ये भाव से आप सुनेंगे तो कभी भी बोर नहीं होगा और हमेशा एक नई बात सुनने को मिलेगी। तो वैसे ही आज हम कृष्ण भगवान के जन्म की कथा सुनेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि पृथ्वी देवी
जो अपन जिस पे रहते हैं, द अर्थ, जो पृथ्वी देवी है, वे बड़ी ही व्याकुल और दुखी हो गई थी, क्योंकि उनके ऊपर जो राक्षस तो असुर लोग थे, उनका बहुत ही अत्याचार बढ़ गया था। तो भूमि देवी बहुत व्याकुल हो गई थी और उन्होंने गाय का रूप धारण किया और वे ब्रह्मा जी के पास गई और वहां पे वे बड़ी ही विकल होकर प्रार्थना करने लगी कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो पालन करता हूँ। अपन ने पिछली बार भी सुना ना कि ये तो सब देवी देवता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपन सब जन, सारे देवी देवता भी तब तक आ गए। तो वो सब जन उन्होंने सोचा कि हम चलो भगवान विष्णु के पास ही चलेंगे, जो हमारे इस मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सभी जन श्वेत द्वीप में गए, जहां दूध सागर में भगवान विष्णु अपना मधुर हास्य के साथ शेष नाग जी के ऊपर सोए हुए थे। सभी को पता है कैसी अपने सबके चेहरे पे स्माइल आ गई ना भगवान का, जैसे ही चित्रण अपने आंखों के सामने आया। तो भगवान है ही इतने मतलब अद्भुत। और जैसे ही सब लोगों ने जाके भगवान की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि भूमि देवी बड़ी कष्ट में है, सभी देवी देवता भी बड़े त्रस्त हैं, तो भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए। तो सभी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा यदुवंश में, और मेरे साथ मेरे सभी, मतलब मैंने कहा था ना जैसे भगवान अकेले नहीं आते ना, भगवान तो सभी के साथ आते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सभी देव देवता भी जाकर पहले जन्म लो और फिर मैं यदुवंश में प्रकट होऊंगा। तो सभी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को प्रणाम किया और सभी अपने अपने स्थान पर लौट गए। और उसके बाद कुछ समय बाद में अ, वसुदेव जी, जो एक राजकुमार थे, वसुदेव जी जो यदुवंश के राजा सूरसेन के पुत्र थे, उनका विवाह देवकी के साथ हुआ, जो कि उग्रसेन की पुत्री थी। तो देवकी उग्रसेन की पुत्री थी और कंस की बहन थी। और कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। तो कंस ने अपनी बहन को खूब दहेज दिया, खूब चीजें दी और कहा कि इसका रथ मैं खुद हाँकूंगा और इसके ससुराल अपनी बहन को मैं खुद छोड़ने जाऊंगा। तो क्योंकि इतना बड़ा राजा था, सब कुछ था, फिर भी बहन से इतना प्रेम करता था कि भाई मैं खुद छोड़ने के लिए जाऊंगा अपनी बहन को। और जैसे ही बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तो अचानक आकाशवाणी हुई कि रे मूर्ख कंस, तू किसको ले जा रहा है? तू जिसको भी लेके जा रहा है, उसी के गर्भ की 8वीं संतान तो तुझे मार डालेगी, तेरा विनाश कर देगी। बस इतनी सी बात जैसे ही कंस ने सुनी, कि कंस ने निकाली अपने मयान में से तलवार और कहा कि मैं देवकी को मार डालूंगा। अब सब जन ध्यान से सुनना, एक ही क्षण पहले जो भाई अपनी बहन से इतना प्रेम कर रहा था कि उसका रथी बना था, मतलब सॉरी क्या बोलते, घोड़ा चलाने वाला बना था, और अभी एक ही मिनट में मरना तो सबको है, ये पता ही है। और फिर भी ये बात जानते हुए भी तुरंत वो अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। बताओ। तो फिर देवकी के जो पति थे वसुदेव जी, उन्होंने प्रार्थना की कि भाई आपको देवकी से थोड़ी कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं देवकी से, आपको तो उसके बच्चों से प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको ये वचन देता हूँ कि इसके सभी बच्चों को मैं आपको लाकर दे दूंगा। तो कंस ने कहा चलो भाई ये भी ठीक है, तो फिर मैं क्यों पाप का भागी बनूं और अपनी बहन को मारूं। तो उन्होंने क्या किया, कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में, कारागार में डाल दिया और लॉक कर दिया उनको जेल के अंदर। फिर डे बाय डे जब एक पुत्र हुआ, 2 हुए, 3 हुए, वसुदेव जी ने अपना वचन निभाया और सभी 6 पुत्रों को अ, दे दिया कंस को, और कंस ने उन सभी को मार दिया। फिर जब 7वां पुत्र हुआ, तो 7वें पुत्र में बलराम जी आने वाले थे। तो योग माया ने क्या किया, उनको देवकी के गर्भ से ट्रांसफर करके रोहिणी जी के गर्भ में भेज दिया, क्योंकि रोहिणी जी भी वसुदेव जी की ही पत्नी थी, जो कि नंद महाराज के साथ गोकुल में रह रही थी। तो इस तरह से 7वां गर्भ ट्रांसफर कर दिया। देखो भगवान की ये लीला है, वरना ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं है पॉसिबल। वो तो भगवान ही है, वो इतने पावरफुल हैं, तो वो ये सब कर सकते हैं। तो इसीलिए
मैं बार बार कहती हूँ कि जो इतना पावरफुल है, जो इतना इंटेलिजेंट है, जो डिफरेंट है, उसी का हमें सहारा लेना चाहिए। बाकी ये सांसारिक लेवल पे हमें कोई भी कितना भी पावरफुल दिखे, मैजिकल दिखे, कुछ भी दिखे, ये सब मतलब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो हमें तो परमानेंट का ही सहारा पकड़ना चाहिए, जो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कैसे भी कर सकता है, जो पूर्ण है। तो इस तरह से 7वां गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में ट्रांसफर हो गया। और 8th में जब भगवान की बारी आई, अब आप बताओ, जब भगवान साक्षात गर्भ में आएंगे तो कैसे होगा? जो इतने सुंदर, इतने मतलब शक्तिशाली, माधुर्य से मतलब संपूर्ण हैं, वो जब गर्भ में आए तो देवकी मैया का तो सौंदर्य ही बदल गया, और उनका शरीर शरीर ही अचानक चमकने लगा, और पूरे उस कारागार में एक अलग ही रोशनी फैलने लग गई। तो सब, अब देखो, कोई किसी को, अभी जैसे अब वो रोशनी अगर फैल रही है तो कोई कुछ समझ रहा था, कोई कुछ समझ रहा था, पर इतना अद्भुत था सब कुछ। सारी सृष्टि ही इतनी खुशियां मना रही थी, अंदर से प्रफुल्लित हो रही थी कि हमारे भगवान, हमारे ठाकुर जी का जन्म होने वाला है। और जिस दिन अष्टमी की रात्रि को भगवान ने जन्म लिया, तो देखो, ध्यान देना बच्चों सभी, भगवान ने कोई साधारण बालक के रूप में जन्म नहीं लिया। भगवान कोई गर्भ से जन्म धारण नहीं किया, वे तो प्रकट हुए, है ना? ये डिफरेंस है। भगवान प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जिनकी 4 भुजाएं, हाथ में कमल, सुदर्शन चक्र, सिर पे मोर मुकुट और कुंडल, मतलब सारे ऑर्नामेंट्स भगवान ने पहने हुए थे, और इतने सुंदर थे। और सभी देवी देवता उसी वक्त आ गए, पुष्पों की वर्षा हुई, और सभी अप्सराएं गान करने लगी, नृत्य करने लगी, और सभी ने भगवान की आरती की, स्तुति की। और फिर देवकी मैया और वसुदेव जी ने उन्हें प्रणाम किया, और फिर उन्होंने कहा कि भाई, हमें तो हमारा लल्ला के दर्शन करने हैं, हमें तो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बालक के दर्शन करने हैं, आप तो भगवान है। तो भगवान ने तुरंत ही अपना चतुर्भुज रूप हटाकर छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया, और देवकी जी की गोद में खेलने लगे। और फिर देवकी मैया रोने लगी कि मेरा इतना प्यारा बच्चा, सुंदर सा बालक, और आज इसको मुझे कंस को देना पड़ेगा। फिर वही होगा जो मेरे पहले के 6 पुत्रों के साथ हुआ। तो कृष्ण भगवान तो आपको पता है कितने नटखट है, स्माइल करने लगे। तो उन्होंने कहा, अरे मैंने सब प्लान करके रखा है मैया, आप चिंता मत करो। तो तुरंत उन्होंने वसुदेव जी को प्रेरणा की। वसुदेव जी ने एक टोकरी में कृष्ण भगवान को बिठाया, सुलाया, और देखते ही देखते, भगवान की ऐसी लीला है, देखते ही देखते सारे सैनिकों को नींद आ गई, और सभी जेल के दरवाजे खुल गए, और वसुदेव जी उनको लेकर चले। तो यमुना जी इतनी हर्ष में बह रही थी, इतनी उतावली हो रही थी कि उनका जल बढ़ गया, तूफान आने लग गया, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान को छूना चाहती थी, उनका मतलब जन्म उत्सव मनाना चाहती थी उनके हिसाब से। तो जिसके पास जो है वो वही देगा ना, इंद्र के पास जल है तो वो वही प्रदान कर रहा था, हवा भी तेज चल रही थी, पर सब कुछ इतना माधुर्यमय था। ऐसा नहीं है कि हवा तेज चल रही थी तो सुनामी आई या बाढ़ आ गई, ऐसा नहीं हुआ, पर सब कुछ बहुत आनंदित हो रहा था। और शेषनाग जी ने कृष्ण भगवान के ऊपर छत्र धारण कर लिया, ताकि भगवान भीगे नहीं। और यमुना जी फिर भी इतने उल्लास से बह रही थी कि कब मुझे भगवान के चरण स्पर्श हो। और जैसे ही भगवान ने चरण स्पर्श किया, तो यमुना देवी ने वसुदेव जी को रास्ता दिखा दिया, और तुरंत ही भगवान गोकुल पहुंच गए। और वहां पर गोकुल पहुंचते ही वसुदेव जी ने देखा कि एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ है यशोदा महारानी के पास में। तो उन्होंने भगवान ने जो प्रेरणा की थी, उसी तरह उस सुंदर सी कन्या को अपनी टोकरी में रख लिया, और कृष्ण भगवान को यशोदा मैया के पास सुला दिया, और वे वापिस आ गए। और जब वे आए तो तुरंत पहले की तरह सारे सैनिक जग गए, और सभी दरवाजे बंद हो गए, सब कुछ हो गया। और फिर ये खबर फैली कि अरे, वसुदेव और देवकी के तो कोई बालक का जन्म नहीं हुआ है, ये तो बालिका है, लड़की का जन्म हुआ है। सब सोच में डूब गए, ऐसे कैसे हो गया? सबने तो कहा, पहले तो आकाशवाणी हुई थी लड़का होगा, वो कंस को मारेगा, अब ये लड़की कंस को मारेगी, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो फिर सैनिकों ने कंस के पास ये घोषणा भेजी। कंस तो ऐसा उतावला हो रखा था ना,
उसको तो न चैन, दिन को चैन न रात को चैन, दिन भर वो कृष्ण का ही स्मरण कर रहा था कि कब मुझे मार देगा, कैसे आएगा, कब मारेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसी चिंतन में था वो तो दिन रात। और जब उसने सुना कि लड़की का जन्म हुआ है तो वो तो खूब हंसने लगा, और वो गया उस लड़की के पास और उसने देवकी से उस लड़की को छीन लिया और कहा कि मैं इसको मार डालूंगा। तो देवकी मैया खूब रोने लगी, कहा कि भैया ये तो छोटी सी बालिका है, ये आपका क्या बिगाड़ लेगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, जो आकाशवाणी हुई है वो सत्य ही है, और मैं इस लड़की को जरूर मारूंगा। और जैसे ही उन्होंने उसे उठाकर एक शिला पे पटकना चाहा, तो वो लड़की आकाश में उड़ गई, और वो योग माया ही थी, जो भगवान की बहन ही थी, और भगवान का कार्य करने, उनकी लीला में सहायता करने के लिए ही धरती पर आई थी। तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है, तू मुझे क्या मारेगा, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे मार सके। और वे अदृश्य हो गई। अब कंस को बहुत बुरा लगा, रियलाइज हुआ कि मैंने अपने बहन और बहनोई के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, जबकि वो बच्चा तो यहाँ है ही नहीं, वो तो कहीं और ही जन्म ले चुका है। तो कंस ने देवकी जी को और वसुदेव जी को बंधन मुक्त कर दिया, और वो अपने महल में चला गया। पर वो महल में तो चला गया, पर वो इसी चिंता में था कि अब क्या करूं क्या नहीं करूं। और इसके आगे तो हमने देखा ही है कैसे कैसे उसने अनेक असुर भेजे, और अनेकों बार कृष्ण भगवान ने उन सभी को मारा। और जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वहां नंद बाबा और यशोदा मैया तो निहाल हो गए। और नंद बाबा ने खूब खूब दिनों तक जन्मोत्सव मनाया, खूब आनंद के साथ। उन्होंने 2 लाख गायों का गोदान किया, खूब सारे ब्राह्मणों को दान किया, धरती प्रदान की, और अनेक, मतलब इतना उत्सव कि हम विवरण नहीं कर सकते, इतना सुंदर उत्सव था। तब जब एक दूसरे पे सारे ग्वाल बाल और गोपियां एक दूसरे पे माखन मिश्री फेंक के उत्सव मना रहे थे, दूध दही से होली खेल रहे थे। इतना अद्भुत था कृष्ण भगवान का, मतलब उत्सव भी, जैसा ना कभी हमने सुना ना देखा ना पॉसिबल है आज के जमाने में। तो इतना सुंदर भगवान का जन्म उत्सव हुआ और सारी पृथ्वी निहाल हो गई। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि पे फॉर कृष्णा। तो ये थी आज हमारी स्पिरिचुअल स्टोरी। अब हम बढ़ते हैं के फॉर मॉरल वैल्यू की तरफ। तो के फॉर वैल्यू है कर्म, के फॉर कर्म। तो अभी हम इसकी छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। एक गांव था जहाँ पे एक साधु रहते थे। तो वह कहते थे कि पर्वतों पे तो भगवान रहते हैं। तो एक छोटा बच्चा था, वो सोचता था अरे वाह, पर्वतों पे भगवान रहते हैं। तो मतलब उन साधु महात्मा का कहने का मीनिंग कुछ और था कि भाई वहां जाके हम अगर तपस्या करें तो हमें भगवान मिलेंगे। अलग अलग बात वो बता रहे थे, पर बच्चे ने अपने समझ से ही बात पकड़ ली कि पर्वतों पे भगवान रहते हैं। तो वो निकल पड़ा अपनी यात्रा पे, और पहुंचा एक पर्वत की ऊंची सी ऊंची चोटी पर पहुंच गया। अब बहुत मुस्कुराया, इतना थक गया था, परेशान हो गया था पूरी यात्रा करके, पर फिर भी बहुत खुश था कि चलो अब मुझे भगवान मिल जाएंगे। तो वहां जाके वेट कर रहा था, देख रहा है, यहाँ देख रहा है, वहां देख रहा है, नीचे देख रहा है, ऊपर देख रहा है कि कोई तो मुझसे बात करेगा ना। यहाँ भगवान रहते हैं तो उनको दिख नहीं रहा हूँ क्या, मैं आ गया हूँ तो मुझसे बात नहीं करेंगे क्या। तो उस लड़के का नाम था गोपाल। तो गोपाल मन ही मन सोच रहा है कि ऐसे क्या, कितनी देर हो गई मुझे यहाँ आके, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो गोपाल जोर से चिल्लाता है, अरे तुम बहरे हो क्या, तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक ही मिनट बाद तुरंत उस पर्वत से जोर से आवाज आती है, अरे तुम बहरे हो क्या, तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रहा हूँ। अब गोपाल को तो गुस्सा आ गया, बोला अरे एक तो मैं पूछ रहा हूँ कुछ और ये भी सेम मेरी तरह बोल रहे हैं। तो भी फिर वो और गुस्से में जोर से चिल्लाता है, अरे तुम कितने बदतमीज हो और इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। फिर से आवाज आती है, अरे तुम कितने बदतमीज हो, इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। अब उस बच्चे को तो, गोपाल को तो बहुत गुस्सा आता है, बोलता है एक तो मैं बोल रहा हूँ और ये मेरे से जोर से मुझ पे बोल रहा है, और सब कह रहे हैं यहाँ भगवान रहते, काय के भगवान रहते, सब फालतू बातें करते। अब वो जोर से जाते जाते चिल्लाता है, मैं तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो और जोर से आवाज आती है, मैं तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो बोलता है लो, मैं तो अभी आया हूँ
और यहाँ के भगवान मुझसे पसंद नहीं करते, मुझसे नफरत करते, इसके फालतू है सब कुछ, मैं क्यों आया यहाँ पे। वो अपने गांव वापस लौट जाता है और फिर से उन्हीं संत के सत्संग में बैठता है। तो वो संत बोलते हैं, ऐसे ही वो अपने सत्संग में बताते हैं कि भाई मैंने तो वहां तपस्या की तो मुझे भगवान के दर्शन हुए और इतना भगवान ने मुझे प्रेम प्रदान किया। अब उस गोपाल को आता है गुस्सा, बोलते काय के भगवान, किधर है भगवान, मैं गया था तो मुझे तो उन्होंने ऐसे ऐसे सब बोला। तो संत हंसने लग गए। संत ने बोला बताओ, सारी पूरी बात बताओ बेटा। तो गोपाल ने पूरी बात बता दी। तो संत अपने मन ही मन हंसने लगे। संत को तो सब बात समझ में आती है ना। तो संत ने कहा कि ठीक है बेटा, ऐसा करते हैं, इस बार तुम मेरे साथ चलोगे। गोपाल बोलता है नहीं नहीं, मुझे नहीं चलना, इतनी यात्रा करके जाओ और फिर वहां पे वो मुझे ऐसे चिढ़ाता है। तो बोलते अरे नहीं बेटा, इस बार मैं गारंटी लेता हूँ, अगर कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी, चलो तुम मेरे साथ चलो। तो वहां पे जाते हैं और वो तो कुछ बोलता नहीं है, गुस्से में रहता है गोपाल। तो संत बोलते हैं कि बेटा उनको बोलो कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो बोलते क्यों, वो ऐसे आंखों से देखता है, बोलते नहीं नहीं, अपन फर्स्ट टाइम मिले ना तो प्रणाम करना चाहिए। तो वो हाथ जोड़ के बोलता है मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो जोर से आवाज आती है मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, अरे वाह, आज तो ये भी अच्छा अच्छा बोल रहा है। फिर वो संत उसको बोलते हैं कि अब तुम जोर से चिल्लाओ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो वो भी चिल्लाता है गोपाल, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो पर्वतों से और तेज आवाज आती है कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर गोपाल को समझ में आता है कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे थे और वो मन ही मन मुस्कुराता है और संत को प्रणाम करता है। और संत फिर उसको समझाते हैं कि देखो बेटा, कि लाइफ ऐसी है, तुम अगर मान सम्मान अच्छाई दोगे, प्रेम दोगे, दया भावना रखोगे, सब में खुशियां बांटोगे तो तुम्हें वही सब मिलेगा। जो तुम दोगे वही तुम पाओगे। What goes in that comes out, है ना। सही बात है ना। ऐसा तो है नहीं, अभी जैसे आटे की मशीन में तुम आटा डालोगे तो क्या उसमें से प्लास्टिक बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, आटा ही बाहर निकलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो तुम अपने अंदर डालोगे वही बाहर निकलेगा। तो अगर तुम्हें मान सम्मान, खुशियां, प्यार, आदर चाहिए तो तुम्हें भी वही सबको देना पड़ेगा। कि अभी जैसे सभी चीज का नियम है ना। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा है, केमिस्ट्री देखा है, सब कुछ सबका देर आर सम लॉज ऑफ लाइफ, है ना। तो उसी तरह जैसे न्यूटन का भी एक लॉ है ना, मोशन का लॉ है। व्हाट डज न्यूटन सेज, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि हर एक चीज के मतलब दो परिणाम हो सकते हैं, है ना। तो दिस इज ट्रू। तो जो लाइफ का जो रियल मतलब लॉ है वो क्या है, कर्म। कि हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा ही उसका फल मिलेगा। अभी कोई क्या कह सकता है कि हम तो अच्छे हैं, हमने किसी को कभी तकलीफ नहीं दी, हमने कभी दुख नहीं दिया, तो कोई हमारे साथ क्यों बुरा व्यवहार करता है। या मेरे साथ, मैंने तो आज तक किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, सबका सम्मान करता हूँ, तो मेरे को ये सब क्यों मिले। मतलब मुझे क्यों दुख मिले जब मैंने किसी को कभी कष्ट ही नहीं दिया या मैंने कभी कोई गलत काम ही नहीं किया। तो मैं, मुझे क्यों दुख मिले या मुझे क्यों ये सब सहना पड़े। तो इसका आंसर यही है कि किसी किसी कर्म का रिएक्शन इंस्टेंट होता है और किसी किसी का थोड़ा देर से होता है। जैसे आ, कर्म क्या है कि इट इज जस्ट लाइक सोइंग अ सीड, यानी कि जैसे हम बीज बोते हैं ना, उसी तरह है कि आज तुम राई के दाने बोओगे, है ना, धरती में। तो एक हफ्ते में ही उस पे ग्रास आ जाएगी, राई के दाने दिखेंगे, एक हफ्ते में ही हो जाता है ना ये सब। पर अगर तुम आम का बीज बोओगे तो उसको कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक इयर्स। उसको बहुत वर्ष लगेंगे, फिर जाके पेड़ बड़ा होगा, फिर उस पे फूल लगेंगे, आम लगेंगे, फिर हमको मिलेंगे। बट वो आम का स्वाद और उस राई के दाने का स्वाद, कितना डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो बीज तो हमने राई के दाने का भी बोया, बीज हमने मैंगो का भी बोया, डिफरेंस है ना। उसी तरह हमारे कर्मों का फल भी ऐसा ही है कि कभी कोई कर्म का फल हमें इंस्टेंट मिलता है और कभी हमें थोड़ा डिलेड मिलता है। अभी जैसे दशरथ की बात आपने सुनी होगी, नहीं सॉरी नॉट दशरथ,
धृतराष्ट्र की बात। तो धृतराष्ट्र ने कितने ही जन्मों पहले एक पक्षी के एक पंछी की 2 आंखें फोड़ दी थी। और धृतराष्ट्र ने क्या किया था, वो हंटर था ना, तो उसने क्या किया था, उस पक्षी के 100 अंडों को मार दिया था। एक ही साथ उसी पंछी के 100 अंडों को मार दिया था, खत्म, मतलब तोड़ फोड़ दिया था। तो 50 वर्षों तक उसने अच्छे ही अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छे कर्म किए कि वो राजा बना और उसके 100 पुत्र हुए। पर उसके 50 वर्ष के बाद भी उसके जो बुरे कर्म थे, उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। इसलिए ऐसा नहीं है बेटा, बच्चों, ये बात तुम लोग बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से सुनो, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो बुरे कर्म कट हो जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं ना, भगवान के वहां पे इतनी पोल नहीं पड़ी है कि तुम बोलो कि हमने पुण्य किया, हमने इतने दान धर्म किए तो हमारे पाप कट जाएंगे। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान की इच्छा हुई, भगवान की कृपा है हम पे, वे हमारे सारे पाप एक ही क्षण में काट सकते हैं। पर ये तब पॉसिबल है जब हम उनकी कृपा को माने, या हम उनके इतने सरेंडर, इतने शरणागत हो जाएं तब। तब तक ऐसा नहीं है। ये जो पुण्य कर्म, दान पुण्य हम कर रहे हैं, ये क्या है? ये तो भगवान का ही दिया हुआ है, और हम दूसरों का ही दिया हुआ किसी और को देकर महान बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये सब तो एक्चुअल दान धर्म कुछ है ही नहीं, ये सब दिखावा ही है। हाँ, दान क्या होगा कि आपके मन में ये ग्रेटिट्यूड हो कि हाँ भगवान, आपने मुझे धन दौलत थोड़ी ज्यादा दी है, तो मैं आप ही के लोगों को थोड़ा बांट देता हूँ, और ऐसे बांटूं कि मेरे एक हाथ ने बांटा तो दूसरे को पता तक ना चले। उसको हम एक्चुअल दान धर्म कहेंगे। क्योंकि अभी आप लोग कोई पूछोगे कि क्या फिर दान धर्म करना ही नहीं चाहिए? नहीं, करना चाहिए, खूब करना चाहिए, पर फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए नहीं, या शो ऑफ के लिए नहीं, या मतलब करना है तो एक्चुअल। पर अपने मन में पहले ये भाव होना चाहिए कि ये जो सब मैं कर रहा हूँ ये मेरा है नहीं, ये किसी और का है, और मैं किसी और को दे रहा हूँ, बस मैं निमित्त बन रहा हूँ। तो उसे हम दान पुण्य कहेंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि प्लस एंड माइनस का रिजल्ट प्लस होगा, नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम अच्छे कर्म करो तो बुरे कर्म खुद ही कट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उन दोनों को हमें इंडिविजुअल ही सहना पड़ेगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होगा, बुरे कर्मों का फल बुरा होगा ही होगा। ये बात सब जन अच्छे से गांठ मार लो। अभी जैसे क्या है, मतलब ये लॉ ऑफ कर्मा, व्हाट इज इट? जस्ट इट इज लुकिंग इन अ मिरर। अगर आप आईने के सामने खड़े हो तो वही आपके कर्मों का फल है, आप समझ लो। इट इज एन एग्जाम्पल। देखो कि अगर आप कांच के सामने खड़े हो, आईने के सामने खड़े हो, और आपको एक ब्लैक स्पॉट कहीं दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पे, तो आप किसको साफ करोगे? आईने को साफ करोगे या अपने आप को साफ करोगे? अपने आप को। यस, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस। हमें ये बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। क्योंकि जो गोपाल था वो भी यही मिस्टेक कर रहा था कि हम हमेशा अपने अंदर ही झांकने के लिए मतलब नहीं झांक पाते। वी फेल, मतलब हमेशा हम फेल हो जाते हैं अपने अंदर झांकने के लिए। और हम ये क्या करते हैं, जो भी कुछ हुआ बुरा है ना, अच्छा हुआ तब तो हम सारा, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सब कुछ हम उसका लेने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी प्लस पॉइंट है, अच्छा हुआ तो वो सारा मैंने किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेते हैं। पर अगर कुछ भी बुरा हुआ तो भी सडनली ट्रांसफर, हम ब्लेम करते हैं किसी और को। मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया नहीं, मेरे पापा ने मुझे इतने पैसे नहीं दिए, मेरा फ्रेंड तो मुझे हेल्प ही नहीं करता, ये सोसाइटी मुझे कोऑपरेट नहीं करती, हमारे देश में तो ये नहीं है, हमारी सरकार मुझे ये नहीं देती। हम इतनी छोटी-छोटी बातों के लिए फैमिली, फ्रेंड्स, होम, स्कूल, सोसाइटी, और यहाँ तक कि भगवान को भी दोष देने लग जाते हैं कि क्या है, कितनी गर्मी वाले देश में मुझे जन्म दिया है। क्या है भगवान, आप ही हमेशा हमेशा मेरे साथ ही बुरा करते हो। आप तो करते हैं ना हम, छोटी-छोटी बातों में हम तो सीधा भगवान को भी चैलेंज करने के लिए मतलब उतावले हो जाते हैं
तो इट इज वेरी बेटर कि हम अपने आप को ही चेंज करें, ना कि दूसरों को। क्योंकि देखो, अगर आप मिरर में खड़े हो एंड इफ यू क्लीन योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को साफ करोगे तो जो आपकी इमेज है वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगी। यू डोंट हैव टू क्लीन द मिरर। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ही बदलो। तो दिस वॉज के फॉर कर्म। अब हम अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं, वो है एल। एल फॉर लक्ष्मण। अब लक्ष्मण जी की तो एक्चुअली लक्ष्मण जी मेरे फेवरेट कैरेक्टर है रामचरितमानस में से, क्योंकि उनके जैसा, मतलब उनकी कथा अथाह है। एक्चुअली लक्ष्मण जी खुद ही अथाह हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी शेषनाग जी के ही अवतार हैं। और शेषनाग जी तो आजीवन, हमेशा, आज तक, हमेशा ही भगवान के गुणगान और भगवान की लीलाएं सुनाने में ही व्यस्त रहते हैं। मतलब इन उनके इतने फण है ना, सहस्त्र फण है, पर वे इतने सहस्त्र मुखों से हमेशा भगवान का ही गुणगान करते रहते हैं। तो उनसे तो हम जितना कुछ सीखें उतना कम है। तो शेषनाग जी का ही अवतार है। हम अभी मैंने कहा ना, जैसे कृष्ण भगवान ने धरती पे जन्म लिया यदुवंश में, उसी तरह जैसे भगवान राम ने जन्म लिया था इक्ष्वाकु वंश में, तो उन्होंने 4 रूपों में जन्म लिया था, अपने 4 भाइयों के रूप में, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण जी जो थे, वे इतनी भक्ति करते थे अपने भाई की कि इवन जब वो एकदम छोटे बेबी थे तब भी भगवान को छोड़ते ही नहीं थे, भगवान राम को, अपने भाई को। और भगवान राम भी ऐसे थे कि लक्ष्मण जी के बिना सोते नहीं थे, खाना नहीं खाते थे। इतनी मतलब नेचुरल बॉन्डिंग थी उन सब भाइयों के बीच में, और स्पेशली लक्ष्मण जी के बीच में। तो हमने देखा ही है कि लक्ष्मण जी सुमित्रा, महारानी जो सुमित्रा थी, दशरथ जी की जो पत्नी थी, उनके पुत्र थे। और लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न, चारों जो दशरथ के पुत्र थे, वे देवे टाइगर, मतलब वो क्या थे कि इतने स्ट्रांग थे, इतने स्ट्रांग और इतने टैलेंटेड थे। कहते हैं ना, मतलब अल्पकाल विद्या सभाई भगवान के लिए, कि उनको तो बहुत थोड़े से समय में सारी विद्या आ गई। तो सारे भाई इतने स्मार्ट, टैलेंटेड और पावरफुल थे, उसके बाद भी वे उतने ही दयाशील, क्षमाशील और कर्तव्य परायण और मर्यादा में थे। ये बात एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है, समझने के लिए है हमारे, कि जो आदमी इतना पावरफुल है, जो इतना स्मार्ट है, टैलेंटेड है, उसके बाद भी उसमें ये गुण कैसे होते हैं कि वो दयाशील भी है, वो सौम्य भी है, सॉफ्ट हार्टेड भी है और डाउन टू अर्थ भी है। ये हमारे लिए बहुत सीखने की बात है, जो रामायण हमें सिखाती है। और इसका एकदम सजीव उदाहरण लक्ष्मण जी है। तो लक्ष्मण जी जब भगवान राम के साथ वनवास में गए, तो उन्होंने 14 वर्ष तक नींद ही नहीं ली अपने भाई की पहरेदारी करने के लिए। कि उनकी माँ ने कहा था कि एक क्षण के लिए भी अपने भाई और भाभी का ख्याल रखना बंद मत करना, हमेशा उनका सेवक बन के रहना। ऐसी माता जी को भी शत शत कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने लक्ष्मण जी को ऐसा मतलब बनाया इस योग्य। और लक्ष्मण जी ने 14 साल नींद लिए बिना अपने भाई और भाभी का, भगवान राम और सीता जी का ध्यान रखा, उनकी पहरेदारी की। तो एक छोटी सी हम कथा सुन लेंगे शूर्पणखा की, कि कंस की बहन थी शूर्पणखा। वो जब आई थी तो वो बहुत भगवान राम से अट्रैक्ट हुई, कि मुझे तो इसी राजकुमार से, जो कि इतना सुंदर और मतलब दिल डॉल से जो इतना आकर्षक है, उसी से विवाह करना है। तो वो आती है भगवान राम के पास एकदम सज धज कर, और कहती है कि मुझे आपसे विवाह करना है राजकुमार, आप मेरा वरण कीजिए। तो भगवान राम कहते हैं कि भाई देवी, मैं तो विवाहित हूँ और मैंने आजीवन एक ही पत्नी का मतलब धर्म लिया हुआ है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर वो बोलती है, अब ठीक है, अब ये नहीं कर सकता है तो इसी का भाई भी इसी की तरह एकदम सुंदर और मतलब शक्तिशाली दिखाई दे रहा है। तो वो लक्ष्मण जी के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारा भाई नहीं तो तुम ही मुझसे विवाह करो। तो वो लक्ष्मण जी तो वैसे ही थोड़े गुस्से वाले थे, और फिर बोलते हैं, अभी सब जन बच्चे ध्यान से सुने कि लक्ष्मण जी ने क्या कहा। लक्ष्मण जी भी तो सेम बात बोल सकते थे ना, कि मैं भी एक ही पत्नी का पति हूँ,
या मुझे तुम पसंद नहीं हो, या मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पर उन्होंने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा, मैं यहाँ वनवास में अपने भाई और भाभी का सेवक बनकर आया हूँ। ध्यान से सुनना सब बच्चों। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं यहाँ अपने भाई का सेवक बनकर आया हूँ वनवास में। मैं सेवक हूँ और मुझे शादी करने का कोई अधिकार नहीं, और ना मुझे इतनी फुर्सत है उनके कामों से कि मैं आपसे विवाह करूं। लक्ष्मण जी ने स्ट्रेट अवे ये आंसर दे दिया। अब शूर्पणखा को बहुत गुस्सा आया, वो पीछे पड़ गई, और ना पीछे पड़ गई कि नहीं, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब और फिर उस चक्कर में उसने क्या कहा कि ये जो औरत तुम्हारे साथ रह रही है, ये सीता जो भगवान राम की पत्नी है, यही तो इस मतलब प्रॉब्लम का मूल जड़ यही है। मतलब इसी को मैं खत्म कर दूंगी तो फिर भगवान राम को, मतलब इस राम को, राजकुमार को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो जैसे ही शूर्पणखा ने सीता जी को कष्ट देने का प्रयत्न मात्र किया, लक्ष्मण जी ने तुरंत उसके नाक और कान काट दिए। क्योंकि किसी भी औरत की शोभा उसका सुंदर मतलब सौंदर्य और लावण्य ही है ना। तो लक्ष्मण जी ने उससे वही छीन लिया कि उसके कान और नाक, जिससे वो अहंकार कर रही थी और सही बात सुन नहीं रही थी, तो उसे ही काट दिया। अब उनका उद्देश्य किसी भी औरत को तकलीफ देने का नहीं था, पर वो अपने भाई के लिए इतने समर्पित थे, इतने समर्पित थे, जिन्होंने नींद नहीं ली, जो हमेशा भाई के भाव से भी नहीं रहे, हमेशा सेवक के भाव से रहे। तो हम सबके लिए ये बहुत बड़ी, मतलब सीखने योग्य बात है। क्या क्या नहीं किया लक्ष्मण जी ने रावण के साथ, मतलब वहां पे लंका में जाके युद्ध किया, जहां इंद्रजीत ने उसे इतना बुरी तरह घायल किया, फिर उठे, फिर उसको मारा। मतलब हर बार हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी का सेवा धर्म, सेवक बनकर रहना, अपने भाई के लिए समर्पित रहना एकदम अकल्पनीय है। और हमें ये सीखना चाहिए कि हम एटलीस्ट भाई बनकर तो रहें, बहन बनकर तो रहें। सेवक वाली फीलिंग तो पता नहीं अपने में किसी में होगी या नहीं, मतलब मुझ में भी नहीं है। बट कम से कम ये तो प्रयत्न करें कि हम अपने बड़े भाई का रिस्पेक्ट करें, छोटे भाई बहन को प्यार करें, और इतनी एकता से रहें कि छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके हमेशा यूनिटी बनाए रखें और प्रेम से रहे। क्योंकि जो हमारा प्रेम करने का, जो हमारी सेवा करने का एटीट्यूड होगा ना, भगवान उसी को प्यार प्यार करेंगे। जैसे हमने पहले एक गिलहरी की स्टोरी सुनी थी कि हम अगर अपना 100% सर्विस दे रहे हैं किसी को, फिर भी अगर भाव हमारा कुछ गलत है, तो उस सर्विस का कोई फायदा नहीं। पर अगर हम थोड़ा सा ही कुछ दे रहे हैं, पर भाव हमारा बहुत उच्च कोटि का है, तो वो काउंटेबल है। ना कि आप कितना भी कुछ कर रहे हो। जैसे मैंने अभी दान पुण्य की भी बात कही, कोई ट्रक भर के भी दान कर दे, पर उसको ये एटीट्यूड रहे कि ये मैंने किया, ये मेरे वजह से पॉसिबल है, और वो 10 लोगों को ये बात बताए, तो वो जीरो है। उसका वो सारा दान किया हुआ इट इज इक्वल टू जीरो। पर वही किसी ने घी के लड्डू भी बांट दिए, पर कानो कान किसी को खबर तक नहीं होने दी, और उसके मन में ये भाव है कि भाई ये जो भी लड्डू खाए ये भगवान का प्रसाद है, और इससे उसकी सेहत बने, और उसको, उसके पेट को शांति मिले, तो वो बहुत महान है। इसलिए एटीट्यूड ऑफ सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें लक्ष्मण जी से सीखने को मिलता है। अब हमारी आज की लास्ट स्टोरी, दैट इज वैल्यू। एल की वैल्यू, इट इज नथिंग एल्स। एल अगर हम बोलते हैं तो क्या आता है दिमाग में? लव। लव इन एक्शन। अब देखो कि अगर लव इन एक्शन क्यों कहा है, पहले मैं ये बात बताती हूँ कि जैसे कोई कह दे आपको कि भाई मैं तेरे लिए ना ये लाया हूँ, वो लाया हूँ, मैंने तेरे खाने के लिए ये चीजें बनाई है, वो बनाई है, ये बनाई है। पर अगर कोई एक्चुअल में देगा नहीं, तब तक उस बनाने का क्या फायदा है? माँ उठ के सुबह बोल दे कि बेटा आज मैंने प्लान किया है, तुम्हारे लिए आलू का पराठा बनाऊंगी, गोभी मंचूरियन बनाऊंगी, और श्रीखंड बनाऊंगी, मालपुआ बनाऊंगी, तो बच्चा बोलेगा माँ 4 की जगह एक ही चीज बनाओ, पर 2 तो सही। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लव इन एक्शन।
कि हमारी एक्शन में लव होना चाहिए। तो एक छोटा सा लड़का था मोहन, उसने वो बहुत अकेला रहता था घर पे, तो उसने सोचा कि मुझे एक पेट लाना है। तो वो एक पैरेट शॉप पे गया। तो पैरेट शॉप पे जब वो गया तो उसने एक पिंजरे में 2 तोते देखे। वो कपल पैरेट थे। बहुत सुंदर लग रहे थे और एकदम अच्छे से चूं चूं करते हैं ना पैरेट्स जैसे, वैसे कर रहे थे, नीट एंड क्लीन, ग्रीन कलर, रेड फेदर्स, बहुत सुंदर से थे। और एक दूसरे पिंजरे में एक अकेला सा पैरेट था, जो एकदम चुपचाप सा कोने में अलग सा खड़ा था। तो उसने उस ओनर से पूछा कि ये अकेला क्यों है पैरेट? तो बोला ये इनका ही बच्चा है, ये जो कपल देख रहे हो ना तुम, ये इसका ही बच्चा है, पर ये थोड़ा अलग है। मतलब ये कुछ खास नहीं है, इसलिए इसको अलग से रखा है। तो वो बॉय को बहुत क्यूरियोसिटी हो गई, उसने कहा क्यों? ये क्यों अलग है? क्या हुआ? तो बोला अरे ये जब पैदा हुआ ना तो इसका एक पंख नहीं था और एक पाँव भी नहीं था। अब ये किस काम का, इसलिए हमने इसको अलग ही पिंजरे में रख दिया है। तो फिर वो बच्चा मोहन, वो भागा-भागा जाता है उस पैरेट के पास और उसको इतना प्यार से बोलता है, "मिट्ठू, मिट्ठू, जय श्री कृष्णा, तुम कैसे हो?" तो तुरंत वो पैरेट इतना खुश हो जाता है और वो उसके पास आता है और बोलता है, "जय श्री कृष्णा, तुम कैसे हो?" जैसे वो बोलता है ना मोहन उसको, सेम टू सेम वो पैरेट उसको रिपीट करता है। और मोहन तो बहुत खुश हो जाता है, एकदम एक्साइट हो जाता है कि अरे वाह! ये तो वही पैरेट है जो मुझे चाहिए था। तो वो बोलता है कि भई तुम ये पैरेट मुझे किस में दोगे? कितने रुपए में दोगे? बोले नहीं-नहीं ये सेल के लिए नहीं है। ये वाले ले लो, ये जो कपल है वो ₹500 में एक पैरेट आपको मिल जाएगा। ये वाला पैरेट ले लो, वो कोई बेचने के लिए नहीं है। तो बोले अगर तुम इसको बेचोगे नहीं तो तुम इसका क्या करोगे? बोले मार डालूँगा और क्या करूँगा? फालतू का दाना-पानी कौन दे? इसके माँ-बाप थोड़े काम के हैं, जब तक मैंने इसको ज़िंदा रखा है। ये माँ-बाप बिक जाएँगे ये दोनों पैरेट, तो इसको भी मार डालूँगा, क्या करूँगा रख के? तो फिर वो फटाफट अपने पॉकेट में से ₹100 उसके पास रहते हैं मोहन के पास, तुरंत वो निकाल के देता है, बोलता है कि आप ये ₹100 रखो, मैं अपनी मम्मा से 400 लेके आता हूँ, मुझे तो यही वाला पैरेट चाहिए। अब वो शॉपकीपर चिल्लाता है, बोले अरे तू पागल हो गया है क्या? क्यों इस लंगड़े और जो उड़ भी नहीं सकता उस पैरेट को लेने पे क्यों तुला है तू? और वो भी ₹500 में, जिसमें तुझे उन्हीं ₹500 में तुझे इतना अच्छा पैरेट मिल रहा है, तो तू ये लेना, तू ये क्यों ले रहा है? मोहन तो एक बात नहीं सुनता, अपनी एक पैंट ऊपर करता है और भागता है। तो तब वो ओनर क्या देखता है कि जैसे ही उसने वो पैंट ऊपर की, तो उसे पता चला कि मोहन भी एक ही टांग वाला है। मोहन के भी एक पैर नहीं था। जब उसने अपनी पैंट ऊपर की तो पता चला कि एक साइड में तो उसका पैर है ही नहीं। और वो भागा-भागा गया, अपनी माँ से ₹400 लाया और उसने वो वाला पैरेट ले गया। तो फिर उस ओनर को, शॉपकीपर को ये बात समझ में आई और उसने कहा कि अरे भई भगवान तेरा भला करे, तुझे आशीर्वाद दिया। तो इस स्टोरी से तो जितना हम समझें उतना कम है कि जैसे हमारे फंडामेंटल नीड्स है ना, बेसिक नीड्स जिसको कहते हैं, हम कहते हैं ना रोटी, कपड़ा, मकान, उसी तरह प्रेम भी, लव भी एकदम फंडामेंटल नीड है हम सबकी। सब जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी इंसान है, हर एक के दिल में प्यार है और वो प्यार का ही भूखा है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप देखोगे कि उसको मतलब प्रेम करना पसंद ना हो। हो ही नहीं सकता ऐसा। हम सब बने ही हैं प्यार देने के लिए और प्यार लेने के लिए। क्योंकि हम आनंदमय हैं, क्योंकि हम आनंदमय अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। हम देखें ना भगवान कैसे हैं, सच्चिद आनंदमय है। भगवान आनंदमय है तो हम उनके अंश हैं, तो हम भी आनंदमय ही हैं और हम उसी आनंद की मतलब तलाश में हैं, जो कि हमारे दिल में ही है, पर हम उसे ढूँढ नहीं पा रहे। हम उसे गैजेट्स में, शो ऑफ में, इन सब चीज़ों में ढूँढ रहे हैं, जबकि वो हमारे दिल में ही है और सभी के अंदर वो लविंग कैपेसिटी है, माइंड इट प्रॉपरली, कि सभी के अंदर वो माइंड लविंग कैपेसिटी है कि प्रेम आप जितना दोगे उतना वो बढ़ेगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, कभी-कभी बच्चों को ये भी शिकायत रहती है कि माँ तो या पापा तो है ना, मेरी छोटी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे तो कम प्यार करते हैं। ऐसा होता नहीं, हो सकता नहीं। आप अपने दादाजी को देखो, उन्होंने अपनी पत्नी से प्यार किया,
ठीक है। फिर उनके बच्चे हुए, उन्होंने उनके बच्चों से प्यार किया, फिर उनके बच्चे हुए, उनसे प्यार किया। तो इसका मतलब क्या अपनी पत्नी से प्यार कम हो गया या अपने बच्चों से प्यार कम हो गया? कि कोई दादा दादी अपने पोते पोती से प्यार कर रहा है तो क्या अपने बेटे से प्यार कम करेगा? ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो जितना दोगे उतना बढ़ेगा, उतना ही अपने अंदर बाकी रहेगा। हमेशा आप ऐसा कभी मत समझो कि अगर हम किसी एक से प्यार कर रहे हैं तो किसी एक से कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम सबसे प्यार कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्यार कर सकते हैं। तो कि हम क्या कर रहे हैं आपकी, अगर आपके अंदर जो प्रेम है वो शुद्ध है तो आप शुद्ध प्रेम करोगे। वरना क्या होगा कि आज जिससे प्रेम करते हैं कल उससे नफरत भी करने लग जाएंगे। क्योंकि वहां पे क्या आ जाता है कि कुछ इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है, आशा उत्पन्न हो जाती है कि मैं इसको इतना रिस्पेक्ट दे रहा हूं तो ये भी मुझे दे। और उसी की जगह अगर आपका एकदम शुद्ध, एकदम क्लीन एंड क्लियर प्रेम होगा तो आपको कभी भी कुछ फील ही नहीं होगा कि उसने मुझे डिसरेस्पेक्ट किया, उसने आज मेरा साथ नहीं दिया। और हम प्रेम की तलाश में हैं और वो कहाँ जाके पूरी होगी, वो भगवान के पास ही पूरी होगी। आप कितना भी करो, हम देखते हैं ना, भगवान आनंद में है तो हम आनंद में स्वतः है ही। बस इसकी हमें जानकारी नहीं है। जैसे हम देखते हैं ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, पेंटर का बेटा पेंटर होता है, क्योंकि उनमें वो गर्भ के अंदर से ही वो संस्कार हैं। उस बच्चे ने गर्भ से ही अपने पिता को डॉक्टरी करते हुए देखा है, तो उसके अंदर वो सब नेचुरली आ गया है। तो वैसे ही हम भगवान की संतान हैं। हम नेचुरली बाय डिफॉल्ट आनंदमय हैं। हम आनंदित रह सकते हैं, सभी को आनंद प्रदान कर सकते हैं। बस देर है तो उस प्रॉपर तरीके को खोजने की। और वो तरीका यही है कि जब हम भगवान से जुड़ेंगे, जब तक हम जिसके बच्चे हैं उनसे नहीं जुड़ेंगे, अपने माता पिता से, कहते हैं ना जब तक अपन मूल से जुड़े हुए हैं तब तक कोई टेंशन नहीं होता। तो जब जी ये जो भगवान का और अपना रिश्ता है ना, इसको तो अपन ने थोड़ा इसके ऊपर पर्दे डाल दिए हैं दूसरी तीसरी चीजों के। तो जब इन पर्दों को हटा के हम अपने एक्चुअल रिलेशनशिप को जानेंगे, पहचानेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम कितने कंप्लीट हैं, हमारे भगवान हमारे लिए कितना प्रेम रखते हैं। उनके जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। और एकदम निस्वार्थ, चाहे हम कैस कभी भी भूल जाएं, वो कभी भी प्रेम करना भूलते नहीं है। इसीलिए जरूरत है कि हम पहले इस रिश्ते को पहचाने, भगवान के और क्लोज होने का प्रयत्न करें। और भगवान के और क्लोज होने का एक ही तरीका है कि हम उनके नामों का स्मरण करें, गुणगान करें, उनकी लीलाओं का श्रवण करें और ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करें, जप करें, तो हम उनसे और करीब होंगे। और क्योंकि देखो डिटॉक्स होता है ना, कि जब हम फ्रूट्स एंड लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा लेते हैं तो अपने अंदर के सारे कीटाणु मिट जाते हैं। तो वैसे ही ये जो भगवान के नाम है ना, ये डिटॉक्सिफाइंग है। तो ये हमको क्या करेगा, जितना हम भगवान का नाम लेंगे उतना ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, हमारा दिल साफ होता जाएगा। और फिर जब एक साफ दिल किसी को भी प्रेम करेगा तो उसकी तो वो बात ही अलग होगी। उसको वो निस्वार्थ प्रेम होगा, वो काउंटलेस होगा, वो टाइमलेस होगा। तो दिस वॉज फॉर टुडे। एल फॉर लव इन एक्शन। एक बार फिर से बता देती हूँ। के फॉर हमने देखा कृष्ण भगवान की स्टोरी एंड मॉरल वैल्यू थी कर्म। और एल फॉर हमने देखा लक्ष्मण जी की स्टोरी और मॉरल वैल्यू थी लव इन एक्शन। तो दिस वाज व्हाट आज मैं अपने शब्द यहीं पे समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि आप सभी के कारण हमें भी ये पढ़ने का, श्रवण करने का अवसर मिलता है। जय श्री कृष्णा। किसी के प्रश्न हो तो शुरू कर सकते हैं नीलू दीदी। राम राम, किसी को भी कुछ पूछना है तो हैंड रेज करें। दीदी विकास सारडा कोई है हैंड रेज? राम राम। राम राम। बच्चा केवल क्या मदर या फादर या मदर फादर दोनों देखेंगे बच्चे को? जी
हाँ, मतलब मेरे कहने का ऐसा है, साथ होना जैसे जरूरी होता है कि नहीं? किसका साथ होना? माता पिता का? बच्चे के साथ में हाँ, साथ होगा माता पिता का, हाँ, तो वो बेस्ट है कि नहीं है? वो तो बेस्ट ही है, वो तो एकदम बेस्ट ही है, वो तो होना ही चाहिए। मतलब फादर देख रहा हो, मदर ना देखती हो, या हम्म। मदर देखता हो, फादर ना देखते हो। ऐसा नहीं है, वो तो फादर मदर के बीच की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर एक जन बिजी है, दूसरा हैंडल कर रहा है, तो दैट्स फाइन, वो तो आप लोगों के फैमिली मैटर है। और अगर दोनों ही पूर्ण है, दोनों को टाइम अवेलेबल है, दोनों देख सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और वो तो आपसी अंडरस्टैंडिंग है ना, कि कभी फादर बिजी है तो मदर हैंडल कर लेती है, कभी मदर बिजी है तो फादर हैंडल कर लेते हैं। साथ से ही होता है ना, बट जो भी है हाँ, बात तो सही है। साथ से ही होगा ना भाई। मदर ने कुछ किया तो हाँ भाई ठीक है, नेक्स्ट बताया गया नाइट में, हाँ भाई ठीक है भाई, हस्बैंड को अपना, भाई वाइफ ने कुछ किया है तो हस्बैंड को बताया गया, हस्बैंड ने कुछ किया तो वाइफ को बताया गया। हम्म, मतलब मिलके करने का मतलब, मेरे कहने का हाँ हाँ, सही बात है। मिलके देने का मतलब, प्यार वगैरह मतलब जो भी कुछ है, मतलब तभी होता हम्म, वो तो सही अच्छा बात। मैम। मैम हाँ, मैम हाँ, बोलो चिन्मय। मैम रामू। मैम जैसे कि मैम जो लक्ष्मण जी थे, मैम जो मैम लक्ष्मण जी थे, मैम जैसे कि मैम जो शेषनाग है ना, मैम उनसे मैम इतने सारे मुंह है, तो मैम वो क्या सारे मुंह से दिन भर क्या राम राम नहीं करते रहते? हाँ, वो दिन भर भगवान की लीलाओं का गुणगान ही करते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जहाँ पर शेषनाग जी ने ही सब ऋषि मुनियों को और काफी जनों को भगवान की कथाएं सुनाई है। अच्छा मैम। ओके, नेक्स्ट। रंजना जी बोले। रंजना जी अनम्यूट नहीं हुए हैं वो। रंजना जी आपको ऑप्शन दिया है, आप माइक ऑन करें। दामोदर राधा, दामोदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा, श्याम सुंदर राधे, जय राधा गोपाल राधा, गोपाल राधे, जय राधा माधव राधा, माधव राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा, कुंज बिहारी राधे, जय राधा रास बिहारी राधा, रास बिहारी राधे, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो, कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो, आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो, कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो, आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो, कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो। सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गंगा मैया की जय,
गीता महारानी की जय, सब संत महात्माओं की जय, स्वामी जी की जय, भाई जी की जय, सेठ जी की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। नारायण नारायण नारायण।